नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार राज्य, आपके शहर ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण खबरें। जुड़े रहिए बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नियम लागू कर रहे हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे? गरीब लोगों को 3.5 लाख का पक्का मकान कब मिलेगा? महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे? यह सब योजना और नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए। मध्य पूर्व में चल रही जंग से पैदा हुए वैश्विक संकट के बीच केंद्र सरकार ने उर्वरक कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट पर लगने वाले आयात शुल्क में छूट देने का ऐलान किया है। साथ ही कई पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर भी आयात शुल्क हटा दिया गया है। यह छूट 2 अप्रैल से 30 जून तक लागू रहेगी। नई दिल्ली, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज वेनेजुएला में तेल भंडार को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब अमेरिका वेनेजुएला के साथ मिलकर काम कर रहा है और सही मायने में हम दोनों संयुक्त उद्यम भागीदार हैं। हम भारी मात्रा में तेल और गैस के उत्पादन और बिक्री में बहुत अच्छा तालमेल बिठा रहे हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। आज अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हमारे अन्नदाताओं के लिए एक बड़ा संबल बनी हुई है। हाल ही में 31 मार्च 2026 को योजना की 23वीं किस्त सीधे आपके बैंक खातों में भेजी गई है। सरकार प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सुनिश्चित कर रही है। यदि आपको किस्त नहीं मिली है तो कृपया अपना EKYC और भूमि सत्यापन तुरंत पूरा करें। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और कृषि विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। 1 अप्रैल से लागू हुई नई व्यवस्था के तहत अब आपको 3 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है। प्रत्येक यूनिट सदस्य पर प्रतिमाह 5 किलो के हिसाब से 3 महीने का कुल 15 किलो राशन, गेहूं और चावल एक साथ मिलेगा। सरकार की घोषणा के अनुसार यदि आप अंत्योदय या पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं तो यह राशन पूरी तरह निःशुल्क फ्री वितरित किया जा रहा है। कृपया अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर कोटेदार के पास जाएं और अपनी पात्रता के अनुसार इस सुविधा का लाभ उठाएं। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने वाले लाखों लाभुकों पर सीधा असर पड़ा है। 31 मार्च 2026 की अंतिम तिथि गुजरने के बाद ऐसे पेंशनधारियों की पेंशन अब बंद कर दी जाएगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के कुल 1,24,63,101 पेंशनधारियों में से 30.45% यानी 37,94,612 लोगों ने निर्धारित समय सीमा तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया। नई दिल्ली, पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईंधन की कमी को लेकर जताई जा रही चिंता को खारिज करते हुए उन्होंने गुरुवार कहा कि पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग झूठ फैलाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आज देश के विभिन्न राज्यों में महिला सम्मान निधि और लाडली बहना जैसी योजनाएं नारी शक्ति को नई उड़ान दे रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को 1,000 रुपए से 2,500 रुपए तक की सीधी आर्थिक सहायता मिल रही है। यह केवल पैसा नहीं बल्कि महिलाओं का आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता है। अब हमारी बहनें अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। सशक्त नारी से ही सशक्त समाज और समर्थ राष्ट्र का निर्माण संभव है। बिहार सरकार ने जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने के नियमों को बदल दिया है। अब आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति बिना जरूरी कागजात के आवेदन करता है तो उसका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। इस नए नियम का मकसद फर्जी प्रमाण पत्र बनाने पर रोक लगाना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। ईरान में अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद दुनिया के बड़े हिस्से ने ऊर्जा संकट का अनुभव किया है। इसकी वजह ईरान का हमलों के जवाब में हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देना है। इसी समुद्री गलियारे के जरिए पश्चिम एशिया यानी अरब के मुल्कों से तेल और गैस बाकी दुनिया में पहुंचता है। ऐसे में भारत समेत दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की कमी होने लगी है। इस सब के बीच यह सवाल उठता है कि आखिर पश्चिम एशिया की जमीन में ही इतने बड़े तेल भंडार क्यों हैं? साथ ही इस क्षेत्र के तेल की बहुत ज्यादा मांग और इस पर दुनिया की बहुत ज्यादा निर्भरता क्यों है?
मुर्शिदाबाद जिले की सागरदिघी रैली में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। मालदा में जजों को बंधक बनाने की घटना पर कहा कि उनकी शक्तियां छीन ली गई हैं। जजों की रक्षा करने में आयोग फेल है। उन्होंने कहा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। वैशाली महोत्सव के दूसरे दिन भोजपुरी लोक गायिका कल्पना पटवारी के मंच पर कार्यक्रम के दौरान माहौल बेकाबू हो गया। दर्शकों की अत्यधिक भीड़ ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग कर उपद्रवी तत्वों को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। यह नजारा स्थानीय प्रशासन के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं था। 1 अप्रैल से हमारे जीवन में कुछ अहम बदलाव आए हैं। बिहार और मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में 4.8% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब आपका मासिक बिल थोड़ा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही टोल टैक्स के नियमों में भी संशोधन हुआ है। हमें इन बदलावों के अनुसार अपने बजट को व्यवस्थित करने और ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कटिहार के मनिहारी प्रखंड के नवाबगंज चौक पर बीती रात अचानक भीषण आग लग जाने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते अपने प्रलयकारी पंजों से कई दुकानों को जला दिया। नाश्ता दुकान, सब्जी दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, सैलून सहित करीब आधा दर्जन दुकानें पूरी तरह से राख हो गईं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसायों को उनकी जरूरत के आधार पर 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है। शिशु 50,000 रुपए तक, नया काम शुरू करने हेतु। किशोर 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक। तरुण 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक। तरुण प्लस 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक। विस्तार हेतु यह योजना बिना किसी गारंटी के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। दरभंगा एवी सिग्नेचर रेजिडेंसी प्रोजेक्ट को लेकर सियासी और प्रशासनिक घमासान तेज हो गया है। केवटी से भाजपा विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने दरभंगा नगर निगम के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए पूरे मामले को फर्जीवाड़े और साजिश का नाम दिया है। नीतीश कुमार का यह संभावित इस्तीफा कोई नई बात नहीं मानी जा रही। दरअसल उनके सियासी सफर में इस्तीफा और शपथ मानो एक राजनीतिक परंपरा बन चुकी है। करीब 25 वर्षों के राजनीतिक करियर में उन्होंने अब तक 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं गठबंधन की राजनीति और नैतिक जिम्मेदारी के नाम पर कई बार उन्होंने सत्ता छोड़ी भी है। सियासत के जानकार इसे रणनीतिक चाल और सियासी मजबूरी दोनों के रूप में देख रहे हैं। जेडीयू के नेता इसे उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही बताते हैं, जबकि विपक्ष इसे पलटू राजनीति करार देकर निशाना साधता रहा है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा। अटल सरकार में रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने 1999 के गए साल रेल हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था, जो भारतीय राजनीति में एक मिसाल बना। हालांकि उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव भी देखने को मिले। बिहार को जंगल राज की छवि से बाहर निकालने का श्रेय भी काफी हद तक उन्हें दिया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सरकार वित्त वर्ष 2025 से 26 के दौरान लाभार्थियों को प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी दे रही है, जो साल में अधिकतम 9 रिफिल तक मान्य है। 1 अप्रैल 2026 से सब्सिडी पाने के लिए केवाईसी और आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है। मार्च 2026 तक देश में 10.56 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसमें गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, पहला रिफिल और चूल्हा मिलता है। आज दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही दिल्ली लाखपति बिटिया योजना हमारी बेटियों के उज्जवल भविष्य की नई नींव है। इस योजना के तहत आज के बाद जन्म लेने वाली हर बेटी के नाम पर सरकार एक निश्चित राशि निवेश करेगी, जो उसके वयस्क होने तक 1 लाख रुपए बन जाएगी। यह कदम बेटियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और शिक्षा में मदद करने के लिए उठाया गया है। आइए हम सब मिलकर अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं। बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा फैसला सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री पद से हटने की अटकलों के बीच नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने सख्त और अहम कदम उठाया है। सत्ता की कुर्सी भले छूटे, लेकिन उनका सुरक्षा घेरा और भी अभेद्य होने जा रहा है। गृह मंत्रालय के स्तर पर हुए आकलन के बाद यह तय किया गया है कि नीतीश कुमार को अब Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं,
उन्हें पहले से मिल रही एसएसजी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप की सुरक्षा भी जारी रहेगी, यानी पद छोड़ने के बाद भी उनका प्रोटोकॉल किसी वीवीआईपी शख्सियत से कम नहीं होगा। अप्रैल 2026 सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। इस महीने 40,000 से अधिक रिक्तियों के साथ बम्पर भर्तियों की उम्मीद है। एसएससीसीजीएल लगभग 15,000 प्लस पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। रेलवे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के 11,000 प्लस पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। बैंक, रक्षा, एसएसबी और राज्य पुलिस विभागों में हजारों पद खाली हैं। तैयारी तेज कर दें, क्योंकि यह वर्ष आपके सपनों को सच करने का सुनहरा अवसर है। बिहार की राजनीति में इन दिनों लगातार हलचल जारी है। एक ओर जहां सीएम नीतीश के एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद अब मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफे को लेकर चर्चा तेज है, तो वहीं दूसरी ओर एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। बता दें कि सीएम नीतीश ने सोमवार को एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि जल्दी ही अब मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। विधान परिषद एमएलसी की खाली हो रही 11 सीटों को लेकर पटना से दिल्ली तक सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में हाल के घटनाक्रम के बीच गुरुवार को ढाका से राजद विधायक फैसल रहमान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस मुलाकात को राजनीतिक हलकों में अहम माना जा रहा है। फैसल रहमान वही शख्स हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग नहीं कर लालू तेजस्वी यादव को मुश्किल में डाल दिया था। अगर फैसला रहमान ने राजद का साथ छोड़ दिया तो इससे राजद को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा खत्म हो जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी मामले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई से चुनावी माहौल के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव की सरगर्मी है। वहां विधानसभा चुनाव का प्रचार जारी है और आईपैक द्वारा ममता की पार्टी का चुनाव प्रबंधन देखने की बात कही जा रही है। इसी बीच यह छापेमारी हुई है। बिहार टूरिज्म पर्यटन की दुनिया में एक नया रोमांचक परिवर्तन सामने आया है, जहां अब एक ही टिकट में दर्जनों एडवेंचर का मजा मिलेगा। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर जू सफारी और नेचर सफारी प्रशासन ने पर्यटकों के लिए प्रायोरिटी पैकेज लॉन्च कर दिया है, जिसने सैर सपाटे को और भी आसान और दिलचस्प बना दिया है। इस खास पैकेज के तहत पर्यटक एक ही टिकट पर जू सफारी और नेचर सफारी की तमाम प्रमुख गतिविधियों का आनंद उठा सकेंगे। इसमें जू सफारी प्रवेश, 180 डिग्री थिएटर, एवियरी, ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, जिप लाइन, जिप बाइकिंग, आर्चरी शूटिंग, वॉल क्लाइंबिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वयस्कों के लिए इसकी कीमत 2,000 रुपए और बच्चों के लिए 1,000 रुपए तय की गई है। वैशाली जिले के करताहां थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां करीब 1 महीने पहले स्कूल के लिए निकली छात्रा दिव्या रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन अब तक न कोई ठोस सुराग मिला है और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी है, जिससे पूरे इलाके में बेचैनी और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बावजूद भी भारत में पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी की कमी को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया है कि देश में अगले 2 महीने के लिए इन ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मंत्रालय ने जानकारी दी कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि इस वजह से तेल कंपनियों को कुछ नुकसान हो रहा है। बिहार की राजनीति में इन दिनों सियासी सरगर्मी हाई है। राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। पशुपति पारस ने चंदन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुई अहम बैठक इसका निर्णय लिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी विज्ञापन संख्या 87/2025 प्रतियोगिता परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने प्रवेश पत्र, ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के संबंध में भी विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में निम्नलिखित तिथि 14, 15, 17, 18, 20 और 21 अप्रैल
2026 को आयोजित की जाएगी। पटना, बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने वैशाली जिला खनन कार्यालय में तैनात कार्यालय परिचारी प्रमोद कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई छापेमारी के बाद विभाग के अपर सचिव भारत भूषण प्रसाद के आदेश पर की गई है। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत पंडारक थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में हथियार के बल पर फसल कटाई के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक थानाध्यक्ष नवनीत राय के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए नरेश महतो 55 को गिरफ्तार किया गया। कटिहार के अतिविशिष्ट इलाके अमला टोला वायरलेस गली में सरेआम फायरिंग करने और हथियार प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में एक युवक अवैध हथियार के साथ न केवल फायरिंग कर रहा था, बल्कि आम जनता के बीच भय और दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही यह वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया, महकमे में हड़कंप मच गया और तुरंत जांच शुरू कर दी गई। नदियों, नालों और खस्ताहाल पगडंडियों के कारण दशकों से मुख्यधारा से कटे बिहार के सुदूर गांवों की स्थिति अब तेजी से बदल रही है। ग्रामीण कार्य विभाग ने राज्य योजना नाबार्ड के तहत संपर्कता का एक ऐसा व्यापक नेटवर्क तैयार किया है, जिसने न केवल गांवों की दूरियों को मिटाया है, बल्कि नदियों के कारण होने वाली आवागमन की पुरानी बाधाओं को भी हमेशा के लिए दूर कर दिया है। चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव चुनावी फायदे के लिए अपने ही राज्य बिहार को बदनाम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी दूसरे राज्यों में जाकर यह बता रहे हैं कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि बिहार को गरीब बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार था। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी और उसका नेतृत्व ही इसके लिए जिम्मेदार रहा है। पटना नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में संपत्ति कर संग्रहण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस वर्ष निगम को करीब 125 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रॉपर्टी टैक्स प्राप्त हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक है। वहीं सभी स्रोतों से कुल राजस्व संग्रहण लगभग 250 करोड़ रुपए रहा। नगर निगम ने अपील की है कि वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए अप्रैल से जून के बीच प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर मूल राशि पर 5% की छूट का लाभ उठाएं। बिहार के शिक्षा विभाग ने बेगूसराय जिले के 21 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को बड़ा झटका दिया है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई विस्तृत सुनवाई के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने स्पष्ट कर दिया है कि इन शिक्षकों का मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान को बैकडेट प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि से लागू करने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। विभाग ने 2 टूक शब्दों में इन दावों को अमान्य बताते हुए आवेदन को खारिज कर दिया है। इंडिया 22 रशिया ऑनएल। भारत रूस के बीच रिश्तों को लेकर अटकलें तब लगने लगी थी जब भारत ने रूस से तेल की खरीद कम कर दी थी। हालांकि तब भी रूस यही कहता रहा था कि भारत अपनी नीतियों को लेकर स्वतंत्र है और जिससे चाहे उससे तेल लेगा। एक बार फिर से रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने दोहराया है कि रूस भारत के तेल बाजार पर अमेरिका के दबाव को बिल्कुल नहीं मानता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आता। पटना के अखंडवासिनी देवी मंदिर के पुजारी विशाल बाबा ने गुरुवार को उस वायरल वीडियो से अपना कोई वास्ता नहीं बताया है जिसमें उनके साथ ठगी होने का दावा किया गया था। साथ ही जदयू नेता छोटू सिंह का नाम घसीटे जाने को पूरी तरह से सियासी तौर पर साजिश करार दिया। पुजारी ने साफ कहा है कि वीडियो भ्रामक और गलत तरीके से पेश किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में उस वक्त भारी बवाल हो गया जब बेकाबू भीड़ ने हूटिंग और तोड़फोड़ शुरू कर दी। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई लोग और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा उपनेता के पद से हटा दिया। उनकी जगह पार्टी ने अशोक मित्तल को इस पद की जिम्मेदारी दी है। पार्टी के इस फैसले पर संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। जब मीडिया ने संजय सिंह से इसको लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो भी बताना था वो राज्यसभा सचिवालय बता दिया है। राज्यसभा सचिवालय को पार्टी का जो फैसला था उससे अवगत करा दिया गया है। मध्य पूर्व में अमेरिका ईरान तनाव और तेल संकट के बावजूद भारत ग्लोबल साउथ के लिए एक मजबूत सहारे के रूप में उभरा है। भारत ने बुर्किना फासो, मलावी और अफगानिस्तान जैसे देशों को
भारी मात्रा में चावल और जीवन रक्षक दवाएं भेजकर मानवीय मिसाल पेश की है। अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रखते हुए भी भारत की इस निस्वार्थ मदद ने वैश्विक मंच पर उसकी विश्व मित्र वाली छवि को और सशक्त किया है। भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके नामांकन के मौके पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाजरा की सभा के मंच से तृणमूल कांग्रेस सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने बुधवार को मालदा में 7 न्यायाधीशों को बंधक बनाने की घटना की भी कड़ी निंदा की। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा, मैं पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान 15 दिनों तक बंगाल में रहूंगा। मैं आपसे बात करूंगा। मैं आज विशेष रूप से शुभेंदु अधिकारी के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने आया हूं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को अलविदा कह दीजिए। ईरान युद्ध से दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई बुरी तरह बाधित हुई है, लेकिन घर में गैस सिलेंडर खाली होने पर घंटों इंतजार करने की समस्या अब खत्म होने वाली है। इंडियन ऑयल द्वारा पेश किए गए छोटू सिलेंडर से कुछ ही मिनटों में गैस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसके लिए किसी भी तरह के लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। बिना इंतजार बेहद आसानी से आपको यह सिलेंडर मिल जाएगा। इसी माह बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। सभी राजनीतिक दल पूरे जोश के साथ प्रचार कर रहे हैं। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। ईडी ने बुधवार को एक कारोबारी के घर से 1.2 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। परिवहन आयोग ईडी भूमि हड़पने के मामले में तलाशी अभियान चला रहा है। ईडी ने बुधवार सुबह निर्माण कंपनी के कार्यालय पर छापा मारा। आज एक साथ 6 स्थानों पर तलाशी ली गई। बालीगंज में आतंकवादी सोना पप्पू के घर पर भी तलाशी ली गई। पश्चिम बंगाल मालदा में उग्र प्रदर्शन कर रहे लोगों ने न्यायाधीशों के काफिले पर हमला कर दिया। इस दौरान हुए पत्थरबाजी में करीब 100 गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले गए। प्रदर्शनकारियों पर 7 न्यायाधीशों को बंधक बनाने का भी आरोप है। हालांकि बाद में पुलिस ने सभी को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने घटना का वीडियो जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि न्यायिक अधिकारियों को बचा रहे पुलिस काफिले पर हमला करने का प्रयास किया गया। बांस की लाठियां फेंककर वाहन को रोकने की कोशिश की गई। वाहन की खिड़कियों को ईंटों और पत्थरों से तोड़ने के आरोप हैं। कार की सीटों पर कांच के टुकड़े मिले हैं। चुनाव आयोग ने पूरी घटना पर रिपोर्ट मांगी है। कोलकाता बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ चुकी है। रोजाना सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट प्रकाशित हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सूचित करने के बाद भी एसआईआर ट्रिब्यूनल काम शुरू नहीं हो पाया है। चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था कि प्रशिक्षण बुधवार को पूरा हो जाएगा और न्यायाधिकरण का कार्य गुरुवार से शुरू होगा। बुधवार शाम 5 बजे से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में न्यायाधिकरण के संबंध में एक बैठक भी होनी थी। वह बैठक रद्द कर दी गई। बंगाल चुनाव 2026 की तपिश के बीच बीरभूम जिले के खुकुड़ीह गांव में गुरुवार को जबरदस्त हिंसा भड़क उठी। एक कब्रिस्तान के पास निर्माण कार्य के दौरान हुई मामूली चूक ने इतना बद्धा रूप ले लिया कि उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर ही ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में सूरी के थाना प्रभारी ओसी शैलेंद्र उपाध्याय समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने अब तक 14 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के महामुकाबले से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता की सड़कों पर हुंकार भरी। इससे बंगाल का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुरुवार को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने 2 टूक कहा कि बंगाल में घुसपैठ इस कदर बरच गई है कि अब राज्य का सांस्कृतिक और भौगोलिक अस्तित्व ही खतरे में है। नई दिल्ली संयुक्त अरब अमीरात यूएई से 47,000 टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचे जहाज पाइन गैस को आखिरकार आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह की ओर मोड़ना पड़ा। जब यह 227 मीटर लंबा जहाज फारस की खाड़ी से निकलकर हॉर्मुज जल्द मरुमध्य से गुजरते हुए भारतीय समुद्र में घुसा तो इसका मूल गंतव्य कर्नाटक के न्यू मैंगलोर बंदरगाह था। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में भारत का डीजल निर्यात करीब 20% बढ़कर 12.9 मिलियन बैरल तक पहुंच गया। फरवरी में यह आंकड़ा 10.74 मिलियन बैरल था। दिलचस्प बात यह है कि जहां डीजल निर्यात बढ़ा, वहीं कुल रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करीब 8% घट गया। इसका मतलब साफ है कि भारतीय कंपनियां अब ज्यादा मुनाफा देने वाले प्रोडक्ट्स पर ध्यान दे रही हैं।
डीजल और जेट फ्यूल जैसे मिडिल डिस्टिलेट्स की मांग और कीमत दोनों बढ़ने से यह बदलाव देखने को मिला है। ईरान ने पाकिस्तान को मित्र बताते हुए उसके 20 जहाजों को हॉर्मुज पार करने की अनुमति दी है, लेकिन पाकिस्तान के पास उतने जहाज नहीं हैं, जिसे देखते हुए वो दूसरे जहाज ऑपरेटर्स को ऑफर दे रहा है। वो अपनी शर्तों पर जहाज ऑपरेटरों को ऑफर कर रहा है और कंपनियां उसका ऑफर ठुकरा रही हैं। फारस की खाड़ी में हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने का इंतजार कर रहे जहाजों के साथ पाकिस्तान ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। दरअसल ईरान ने पाकिस्तान को अपना मित्र देश बताते हुए कहा है कि उसके 20 जहाज हॉर्मुज पार कर सकते हैं। पाकिस्तान के इन जहाजों को भारी भरकम टोल भी नहीं देना होगा, जिन्हें अब ईरान ने जहाजों से वसूलना शुरू किया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर एक बार फिर सोने चांदी पर दिखा। गुरुवार 3 अप्रैल को सोने चांदी में भारी गिरावट दर्ज हुई, जो वैश्विक बाजार से लेकर घरेलू वायदा बाजार तक में देखी गई। कोमेक्स पर सोने में 3.07% यानी $145 से ज्यादा की कमी देखी गई और कीमत $4,629 प्रति औंस पहुंच गई, जबकि चांदी करीब 6% यानी $4.50 गिरकर $71 प्रति औंस के आसपास ट्रेड करने लगा, जबकि MCX पर सोना $6,600 से ज्यादा सस्ता हुआ और चांदी में $19,000 से ज्यादा की भारी गिरावट दर्ज हुई। MCX पर सोना $1,48,279 प्रति 10 ग्राम और चांदी $2,28,522 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी।